आज की हमारी बातचीत देखिए सोचने की क्षमता के बारे में उतनी नहीं है जितनी उस शोर के बारे में है जो हमारे दिमाग में लगातार भरा रहता है। हाँ बिल्कुल। सुबह आंख खुलती नोटिफिकेशंस, मैसेज, ईमेल, फिर खबरें। ऐसा लगता है दिन शुरू भी नहीं हुआ और दिमाग पहले ही थक गया है। सही बात है, हम बस रिएक्ट करते रह जाते हैं ना। ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि भाई आज का दिन हमें चाहिए कैसा, हम करना क्या चाहते हैं। और शायद यही असल में कई दिक्कतों की जड़ है, हम बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है कि समस्या सोचने की नहीं बल्कि उस लगातार चलने वाले मानसिक कोलाहल की है। मतलब हम बाहरी आवाजों में, अंदर की चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि अपने इरादों के लिए जगह ही नहीं बचती। हाँ, जैसे दिन हमें चला रहा हो, हम दिन को नहीं। वही बात विचार हैं। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस शोर के बीच साफ मतलब सीधी सोच कैसे लाई जाए। हाँ करते हैं। किताब साफ कहती है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि सीधी सोच कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक आदत जिसे रोज की जिंदगी में उतारना पड़ता है। बिल्कुल, और इस अभ्यास का आप कह सकती हैं पहला कदम है ये समझना कि दिमाग में जो भी आ रहा है हर वो विचार सच नहीं होता। हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं है, और हर डिस्ट्रैक्शन, हर ध्यान भटकाने वाली चीज पर रिएक्ट करना वो असल में खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। सही। सीधी सोच का मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में है, न कि जैसा हमें डर लगता है कि वो होंगी या जैसा दूसरे हमें बताते हैं कि वो है। बस जैसी हैं वैसी। हाँ, और ये जानना कि हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हर बहस में कूदने की जरूरत नहीं, हर डर को पालने की जरूरत नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है। बहुत बड़ी राहत। किताब का तर्क है कि जब हम अपने विचारों पर थोड़ा काबू पाना सीखते हैं, कंट्रोल करना सीखते हैं, तो असल में हम अपनी जिंदगी को दिशा देना सीख जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिंदगी में शोर तो रहेगा ही, बाहर का भी अंदर का भी। वो तो है। असली कला, जैसा कि ये स्रोत बताता है, उस शोर के बीच में मानसिक शांति बनाए रखने में है। और ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक्टिव चॉइस है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। और ये भी दिलचस्प है कि साफ सोचने वाला इंसान जरूरी नहीं कि दूसरों से तेज हो, लेकिन वो बिखरा हुआ नहीं होता। हाँ, फोकस्ड होता है। हाँ, उसकी ऊर्जा सीमित हो सकती है पर वो केंद्रित होती है। वो हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागता, हर मौके को नहीं पकड़ता, सिर्फ वही चुनता है जो उसके असल लक्ष्य से जुड़ा हो। और कहा गया है यही फर्क लाता है। और इसका नतीजा साफ है, स्पष्ट निर्णय, कम पछतावा, कम उलझन। और सबसे जरूरी बात, हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ दिमागी सुकून की बात नहीं है, ये जीवन में वास्तविक रियल प्रोग्रेस लाने का तरीका है। जब हम ये फालतू के शोर से हटकर जरूरी चीजों पर ध्यान लगाते हैं ना, तो रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं। तो सवाल उठता है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यावहारिक सलाह देता है। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिमाग को साफ कीजिए। कैसे? शायद कुछ पल शांति से बैठकर, गहरी सांस लेकर और खुद से कुछ सवाल पूछकर, जैसे आज मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं? अच्छा। क्या जो मैं अभी सोच रहा हूं वो मेरी मदद कर रहा है या मुझे थका रहा है, पीछे खींच रहा है? और ये भी कि क्या ये मेरी अपनी सोच है या कहीं बाहर से, दुनिया से थोपी हुई है? वाह, ये सवाल पूछना ही अपने आप में स्पष्टता की तरफ पहला कदम है। हाँ। और इसी से जुड़ा एक और बहुत शक्तिशाली विचार है, अपने विचारों के गार्ड बनिए, रक्षक। विचारों के रक्षक मतलब हर ख्याल, हर सूचना को बिना सोचे समझे दिमाग में घुसने मत दीजिए। एक तरह का फिल्टर लगाइए। हमें हर मुद्दे पर अपनी राय बनाने की या हर बहस जीतने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। जरूरत है तो बस उस सोच को प्राथमिकता देने की, उस सोच को जगह देने की जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए। सही कहा। और इसी बात को समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। आपका दिमाग एक बगीचा है और हर विचार एक बीज, ये सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ, ये उपमा तो बहुत गहरी है सच में। और फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग के इस बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं? क्या हम डर और शक के बीज बो रहे हैं या भरोसे और संकल्प के? क्या हम शिकायतें उगा रहे हैं या शुक्राना, कृतज्ञता? सही। ये चुनाव तो हर दिन का है, हर पल का। हम जिस तरह के विचारों को सींचते हैं, पानी देते हैं, वही हमारी हकीकत बनने लगते हैं। और याद रखने वाली बात यह है, जो व्यक्ति सोचने की ये कला सीख लेता है
वो भीड़ का पीछा नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। हाँ, लीडर बनता है, फॉलोअर नहीं। बिल्कुल। हो सकता है उसकी रफ्तार धीमी लगे दूसरों को, पर उसका लक्ष्य साफ होता है। ये धीरज और फोकस, इन दोनों का मेल है। स्रोत एक मंत्र जैसा सुझाव भी देता है कि जब भी दिमाग में शोर महसूस हो, बहुत ज्यादा उथल-पुथल लगे, हाँ, रुकें, बस एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं सोचने वाला हूं, मैं बहकने वाला नहीं हूं। मैं तय करूंगा कि मुझे किस दिशा में जाना है। बाकी सब शोर है और मैं अब शोर के पीछे नहीं भागता। ये तो एक तरह का मानसिक रीसेट बटन हो गया। हाँ, बिल्कुल, जिसे हम कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में एक बहुत सीधी, सरल लेकिन गहरी बात कही गई है, क्योंकि जब सोच स्पष्ट हो जाती है तो जीवन सरल हो जाता है। शायद यही सरलता है जिसे हम सब कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। आने के लिए हमें किस तरह के मानसिक बागवानी के औजार या रोज के अभ्यासों की जरूरत पड़ सकती है, ये वाकई सोचने वाली बात है।